जो अपना टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें से जो उसके नगर चल रहे थे उस नगर में से अगला है अपना कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है अपनी, ये राजस्थान के, कहां पर है? राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में है। पहले ये राजस्थान के गंगानगर जिले में आती थी, गंगानगर जिले में आती थी, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में। कंपटीशन में यदि अपने आ जाए तो गंगानगर नहीं करके अब हनुमानगढ़ करना होगा अपन को। पहले गंगानगर जिले के अंतर्गत आते, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा की खोज कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अलमानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अलमानंद घोष ने की थी। 1951 में अलमानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। इसका उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य, इसका जो उत्खनन कार्य करवाया था वो बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। कालीबंगा के अंतर्गत हम देखते हैं यहां से काले रंग की चूड़ियां, इसके अलावा अग्निकुंड, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। यहां पर जो अग्निकुंड है बहुत सारे आयताकार में बने हुए हैं। उन अग्निकुंडों के अवशेष का हमें यहां पर पता चलता है। इसके अलावा यहां पर जूते हुए खेत के साक्ष्य, किसके? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और खेत में ग्रिड पद्धति, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। यानी कि जो खेत होता था उसको ग्रिड यानी कि जाल सा बन जाता था, इस प्रकार का उसको जोता जाता था। फिर उसके इस प्रकार के यहां पर जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं, इनमें ये हड़ाइयां दी जाती थी। ज्यादा दूरी की हड़ाइयों में, जो ज्यादा दूरी की होती थी हड़ाइयों में, उनमें सरसों बोई जाती थी। और कम दूरी की जो हलाइयाँ होती थी, यानी कि जो नजीक नजीक होती थी इस प्रकार के, उनमें चने की फसल बोई जाती थी। इसके अलावा हमें यहाँ से
कपास के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली है वो कच्ची ईंटें मिली है, वो दीनहीन बस्ती के रूप में हमें जान पड़ती है, और नालियों को बनाने के लिए पकी हुई ईंटों को काम में लिया जाता था। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां से भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। यहां से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। ऐसा बताया जाता है कि एक पुरुष की खोपड़ी में, एक पुरुष की खोपड़ी है, उसके शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें दर्शाते, बताया जाता है कि उस पुरुष के चीर फाड़ करके उसके मतलब सही करने की कोशिश की, उसके चीर फाड़ के हमें अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर लकड़ी की नालियां, क्या है, लकड़ी की पाइप, लकड़ी के पाइप के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा यहां से मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। कालीबंगा से हमें एक प्रमाण और मिला है। कालीबंगा से हमें जो समाधिकरण होता था वो 3 प्रकार का मिला है। कालीबंगा से हमें जो समाधिकरण है वो 3 प्रकार का मिला है। एक तो है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है दाह संस्कार, और तीसरा आसंगिक समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का है उसको पूरी तरह दफना दिया जाता था, यानी कि व्यक्ति के जब मरने के बाद में उसे पूरी तरह दफना दिया जाता था। दाह संस्कार उसका जला दिया जाता था उसको, और आसंगिक समाधिकरण यानी कि उसको जंगल में खुला छोड़ दिया जाता था, और खुला छोड़ने के बाद में उसको पशु पक्षी जानवरों खाने के बाद में हड्डियाँ बचती थी, उसको या तो दफना दिया जाता था या उसको जला दिया जाता। इस प्रकार के हमें वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा तीसरी राजधानी बताया जाता है। कालीबंगा को तीसरी राजधानी माना जाता है। इसके अलावा कालीबंगा ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा। इसके अलावा लकड़ी के नाली के अवशेष, तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, सिलबट्टे, बेलनाकार तंदूर, इस प्रकार के हमें कालीबंगा से प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में सर दर्द
के शल्य चिकित्सा के हमें प्रमाण भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से हमें जो अवशेष और मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मिले अग्निवेदिकाओं के ही अवशेष मिले हैं। वहाँ पर अग्निवेदिका लोथल है, कालीबंगा और बनावली, ये बनवाली से हमें अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा तीसरा टॉपिक है अपना, कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है? धोलावीरा का अर्थ है धोला का अर्थ है सफेद, और वीरा का अर्थ है कुआं, यानी कि सफेद कुआं। धोलावीरा का अर्थ क्या है? धोला का अर्थ है सफेद और वीरा का अर्थ है कुआं, यानी कि सफेद कुआं। एक ऊंचा टीला है और वहां पर एक कुएं के अवशेष मिला है, इसलिए इसको धोलावीरा के नाम से जाना जाता है। धोलावीरा गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। गुजरात में, गुजरात का एक जिला है भचाऊ तालुका, भचाऊ तालुका। भचाऊ तालुका में खादिर नाम से, खादिर नाम से एक द्वीप है जिसको स्थानीय भाषा में, खादिर नाम का एक द्वीप है। क्या है? द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। बेट, जिसको स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। यह 100 हेक्टेयर के अंतर्गत फैला है। कितने हेक्टेयर के अंतर्गत फैला है? 100 हेक्टेयर के अंतर्गत। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। लेकिन 1990 ईस्वी में इसका उत्खनन R.S. विष्ट ने की थी। किसने की थी? R.S. विष्ट ने। धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो नदियों के किनारे नहीं है। नदियों के किनारे नहीं है, नहीं है, यानी कि मानसर और मानहर नदियों के बीच में है। यानी कि मानसर और मानहर दोनों नदियों के बीच में ये नगर बसा हुआ है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो हमें उसमें बसा हुआ है। जितने भी नगर थे वो 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन यानी कि किला, यानी कि दुर्ग और नगर 2 भागों में बटा हुआ था। इसमें एक मध्य नगर और मिला है, यानी कि दुर्ग, मध्य नगर और नगर, यानी कि एक दोनों के बीच में एक
मध्य नगर और मिला है, लेकिन सभी जगह से केवल 2 ही नगर मिला, पूर्व टीला और पश्चिम टीला। यानी कि पश्चिम टीला और पूर्व टीला। अब पश्चिम टीला और पूर्व टीला एक दुर्ग के रूप में बसा हुआ था, एक नगर के रूप में बसा हुआ, जिसमें आम लोग रहा करते थे, और दुर्ग के अंतर्गत राजा रईस लोग हुआ करते थे। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जहां से हमें बांध के अवशेष मिलते हैं। बांध यानी कि पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते थे, जलाशय बनाए जाते थे, उनसे पानी को इकट्ठा रखा जाता था। बांध बनाने की सबसे पहले जो हमें मिली है वो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा नगर से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ का जो सबसे बड़ा जो जलाशय मिला है धौलावीरा का, वो जलाशय यानी कि 80.4 मीटर और 12 मीटर गहराई, यानी कि 80.4 मीटर और 12 मीटर, इस प्रकार के आकार में एक बांध मिला है, और 7.5 मीटर गहरा है, यानी कि उसकी ऊंचाई है, नीचाई गहराई है उसकी। तो इस प्रकार हमको जो जलाशय मिला हुआ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। यहाँ से नेवले के पत्थर की मूर्तियाँ पाई गई, यहाँ से हमें नेवले के पत्थर की मूर्तियाँ पाई है। क्या पाई है? नेवले के पत्थर। पत्थर की मूर्तियाँ। इसके अलावा धौलावीरा से हमें विष्ट के अनुसार, धौलावीरा में विष्ट के अनुसार यहाँ की जनसंख्या, इतिहासकार है विष्ट, यहाँ की जनसंख्या 20,000 थी, जो मोहनजोदड़ो से आदि बताई गई है। इसके अलावा धौलावीरा से हमें कितनी है सर? धौलावीरा से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। स्टेडियम, धौलावीरा से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि वहां पर खेलने के लिए स्टेडियम बनाए जाते थे, और उन स्टेडियम का हमें यहाँ देखने को मिलता है। धौलावीरा से हमें नाम पट्टी का अभिलेख, धौलावीरा से हमें नाम पट्टी का अभिलेख, नाम पट्टी का अभिलेख मिला है, यानी कि वहां पर नाम लिखने का एक साइन बोर्ड होता है, जैसे अपन चिपका दिए जाते साइन बोर्ड, उस पर नाम वाम लिख दिए जाते, इस प्रकार के हमें वहां पर एक साइन बोर्ड भी मिला है। यहां से हमें धौलावीरा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष, घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले, यानी कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत घोड़े के अवशेष नहीं मिले, लेकिन
और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ घोड़े के अवशेष बहुत कम मिले थे। क्यों? सुरकोटला से हमें घोड़े की हड्डियों के ढांचा मिला है और यहाँ से हमें धौलावीरा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिलती है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, हड्डियों के नहीं, कलाकृतियों के अवशेष, सॉरी, हड्डियों के अवशेष सुरकोटला से मिले। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष और हड्डियों के अवशेष, हड्डियों के अवशेष ये मिले हमें सुरकोटला से, सुरकोटला से, यानी कि जो हमें प्रमाण मिले हड्डियों के वो सुरकोटला से मिले और घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष हमें कहाँ से मिले? धौलावीरा से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर की पॉलिश करने की कला के भी अवशेष मिले। पत्थर पर पॉलिश करने के जो अवशेष मिले वो भी हमें यहाँ से मिले। यहाँ पर जो साइन बोर्ड मिला है, अभी मैंने बात करा साइन बोर्ड, एक पट्टी का मिली है, इस पर 10 वर्ण है। कितने वर्ण है? 10 वर्ण है और यह 37 सेमी लंबा और 27 सेमी चौड़ा, 37 सेमी लंबा और 27 सेमी चौड़ा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कई चीजों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जहां किले के आंतरिक विभाजन के साक्ष्य जो 3 भागों में बटा है, उसके आंतरिक साक्ष्य भी हमें देखने को मिले। इसके बाद में आता है बनावली। क्या आता है? बनावली। बनावली में कोई ज़्यादा वो नहीं है, 3-4 चीज़ें ही देखने को मिली है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की थी। यह सरस्वती नदी के किनारे है, हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे। यहां से मिट्टी का बना हल और चूड़ियों की किस्म तथा जौ के अवशेष, यहां पर मिट्टी का बना हल, चूड़ियों के अवशेष और बढ़िया किस्म का जौ, बढ़िया किस्म के जौ के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जल निकास प्रणाली का अभाव, जल निकास प्रणाली का
अभाव है यहाँ पर, यानी कि किस प्रकार का जल निकास प्रणाली सूक्ष्म रूप से नहीं थी, उसके हमें इतना अच्छे तरीके से नहीं मिला। यहाँ से हमें प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर के अवशेष मिले। तीनों प्रकार के यहाँ पे हमें अवशेष मिले। कहाँ से मिले? बनवाले से। यहाँ के मकानों में हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले। जैसे हमें कालीबंगा से मिले, कालीबंगा से मिले हैं, इसके अलावा लोथल से मिले हैं, और तीसरा बनावली से भी मिले। यानी कि हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण, यानी कि चौकोर जैसे होम यज्ञ किए जाते हैं उस प्रकार के हमें यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें सड़कों, यहाँ से सड़कें के नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। यानी कि वो सड़कें यहाँ पर समकोण पर नहीं काटती। जो मैंने बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, इस प्रकार यहाँ पर तारांकित अवस्था में समकोण पर नहीं काटती हुई दिखाई दिया गया है। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने यहाँ पर मंदिर होने के अवशेष बताए, कुछ विद्वानों ने मंदिर होने के अवशेष बताए, लेकिन हमें यहाँ पर किसी प्रकार का सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से हमें मकान से सोने, लाजवर्द, मन के, छोटी बटखरे, इस प्रकार के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से सारा चक्र एवं प्राग चक्र, सारा चक्र एवं बनावट से पकाई गई मिट्टी के ठोस, तोलेदार दोनों प्रकार के पहिए मिले। बनावली से पकाई हुई मिट्टी के ठोस, तिलोदार दोनों प्रकार के पहिए मिले, जैसे वैदिक आर्य सारा चक्र या प्रादि चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक अपन कल करा देंगे।